जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास फिफ्थ गाइस, और ये आज स्पेशली बेस्ड है आपकी मेंस लेवल की पजल्स पे गाइस। ठीक है। अब क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10:15 बजे ये क्लास आपको मिलेगी गाइस। ठीक है। अब टारगेट, अगर आप एसबीआई पीओ कर रहे हो चाहे क्लियर कर रहे हो, टारगेट आपका प्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए गाइस। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ प्री, फिर मेंस, देन वापस प्री, देन वापस मेंस। मतलब एक दिन मेंस, एक दिन प्री, एक दिन मेंस, एक दिन प्री, ताकि आपका प्री का भी कंटेंट होता रहे और आपका मेंस का भी कंटेंट होता रहे गाइस। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, जिसका नाम है आपका जीरो से रीस्टार्ट गाइस। ठीक है। क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी हो उतनी मैं करवा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगा इस किसी भी प्रकार की पजल के अंदर। देखो, अब ये मेंस लेवल की पजल है गाइस। आज मैंने एक ही पजल ली है, बट ऐसी पजल है जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है गाइस। देखो, क्या बोला गया है कि 11 पर्सन है आपके जो रहते हैं कि लिविंग इन 11 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 11 ही पर्सन और 11 ही आपके पास फ्लोर है गाइस। ठीक है। ओके, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है। तो जरूर एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। अब देखो, मुझे देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है guys। मैंने आपको अप्रोच बता दी कैसे क्या करना है, आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन लिखनी है, पॉसिबिलिटी वाली लिखनी है, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। अब देखो, मुझे ये बोला गया है कि लोअर मोस्ट फ्लोर तो आपका नंबर 1 है, और आपका टॉप से जाते जाते आपके सेकंड या फिर थर्ड है। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये दिख नहीं रहा ना सही। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, 10 और 11, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्लोर दे रखे हैं गाइस। ठीक है। आगे बोला है द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिक नेम पर्सन आर नॉट लिविंग ऑन द नियरेस्ट फ्लोर। इसका मतलब पता है क्या है कि ए जैसे ए बैठा है सपोज, तो ए के ऊपर बी नहीं आएगा, ए के नीचे भी बी नहीं आएगा। सपोज आपका डी है तो डी के ऊपर ई नहीं आएगा, उसके नीचे भी ई नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब अल्फाबेट वाले आपके साथ साथ में नहीं आएंगे। ओनली 3 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड डी, हु लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। देखो, एक तो बोला है के और डी के बीच में आपके 3 फ्लोर है। आगे बोला जो डी है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है, तो डी आपका देखो 10th पे भी आ सकता है, 8th पे भी आ सकता है, 6th पे भी आ सकता है, 4th पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है। के डज नॉट लिव अबाउट द 6th फ्लोर। के बोला है कि 6th फ्लोर से नीचे नहीं आ सकता, मतलब ऊपर नहीं आएगा। के डज नॉट 6th फ्लोर के ऊपर नहीं आ सकता, बट 6th पे तो आ सकता है, 6th के नीचे भी तो आ सकता है पॉसिबिलिटी है, बट ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि 6th पे नहीं आ सकता, पॉसिबल। ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउट जे, तो जे के ऊपर एक छोड़ के आपका ई आएगा। हु डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो जे आपका क्या है कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, तो जे आपका यहाँ पे नहीं आएगा इस फर्स्ट फ्लोर। बोथ जे एंड डी आर नॉट लिविंग ऑन द नियरेस्ट फ्लोर। अच्छा, जे के ऊपर डी नहीं आएगा ना नीचे आएगा। सपोज आप डी को बिठाते हो तो उसके ऊपर भी जे नहीं आएगा, नीचे भी जे नहीं आएगा। ठीक है। ई डज नॉट लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे आपका कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। एज मैनी पर्सन लिव अबाव ई एज बिलो जी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ई के ऊपर जितने पर्सन होंगे ना आपके, उतने जी के नीचे होंगे। ठीक है। एफ लिव्स अबाव एच, एच के ऊपर आपका एफ रहेगा। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड एच इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन आई एंड जे। इसका मतलब है सपोज एफ और एच के बीच में जितने पर्सन रहते हैं ना, वो आई और जे से एक ज्यादा होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज आई और जे के बीच में 4 पर्सन रहते हैं, तो एफ और एच के बीच में 5 होंगे।
आई और जे के बीच में 2 रहते हैं तो एफ और एच के बीच में 3 होंगे। एटलीस्ट वन पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड के। इसका मतलब है कि एच और के बीच में एटलीस्ट वन का पर्सन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हमें नहीं पता। नॉट लेस देन 4 पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड सी। इसका मतलब क्या है कि ए और सी के बीच में कम से कम 4 तो आएंगे, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हु लिव्स बिलो जे, हु किसके लिए है? आपका सी के लिए। तो जे के नीचे आपका सी रहेगा। ए लिव्स बिलो एफ, एफ के नीचे आपका ए रहेगा। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिससे मैं पजल को स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। हम चेक करते हैं, देखो देखो ये वाले से हम कर सकते हैं स्टार्ट। कैसे कि डी आपका इवन पे है और के आपका सिक्स्थ नीचे भी हो सकता है और सिक्स्थ फ्लोर के पास भी हो सकता है, ऊपर नहीं होगा। जैसे सपोज अगर मैं डी को यहाँ पे लूं तो 1 2 3 के पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, डी को ले लिए सेकंड फ्लोर पे तो 1 2 3 के, ये भी पॉसिबल है। बट भाई साहब अगर जैसे ही मैंने डी को लिया फोर्थ फ्लोर पे, 1 2 3 के पॉसिबल है, ये तो 6 से ऊपर आ गया, मतलब ये कंडीशन तो नहीं होगी, ठीक है जी। तो जैसे सपोज मैंने डी को लिया 10th फ्लोर पे तो 1 2 3 के पॉसिबल है। भाई 6 पे उसने मना थोड़ी किया था, उसने बोला का कि 6 से ऊपर नहीं आएगा। तो लाइन है ना सीधी नहीं बनती है। या मैं ले लेता हूँ 8th फ्लोर पे तो 1 2 3 ये आ गया मेरा के, पॉसिबल है। हमें पता थोड़ी है कि भाई कंफर्म कौन सा होगा। या सपोज मैं डी को लेता हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 के पॉसिबल है, पॉसिबल है। या मैं ले लूँ सेकंड फ्लोर पे तो 1 2 3 के यहाँ पे आ गया, पॉसिबल है, मना थोड़ी किया उसने। ये 4 पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनेगी। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा ही देता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट किससे स्टार्ट सकते हैं? नेक्स्ट देखो, ये देखो ये वाली मुझे सही लग रही है और तो कोई कनेक्ट होगी नहीं है ना। देखो जे और ई पॉसिबल है, जे और ई पॉसिबल है। जे यहाँ पे लिखता है, जे पॉसिबल नहीं, जे यहाँ पे लिखता है, जे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जे यहाँ पे तो आ सकता है, जे यहाँ पे आ सकता है। देखो अब देखो जे यहाँ पे कौन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली क्या बोली थी, डी, डी और जे आपके पास पास नहीं होंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ सकता है डी जे, सॉरी जे और ई। जे के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, क्या आता है, जे के, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आ नहीं सकता तो ये बची एक जगह, ई और जे, फर्स्ट केस। इसमें देखो पॉसिबल है क्या, ये नहीं। यहाँ पे ई डी पास पास में हो जाएगा, जे के पास पास में हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेते हो ई और जे, उसने पहले ही बोल दिया था कि जे फर्स्ट फ्लोर पे आएगा नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल हो, ठीक है। चलिए फिर अब इसमें देखो आप, जे ई पॉसिबल नहीं, जे ई, जे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बट जे यहाँ पे तो पॉसिबल है, तो ये भी हो सकता है मेरा, है ना। या इसका सब पार्ट मैं ऐसे डी और के, जे को मैं यहाँ पे भी तो ले सकता हूँ इसके अंदर, ये आ गया मेरा। इसमें देखो आप, जे ई पॉसिबल है क्या, नहीं, जे ई, जे यहाँ पे नहीं सकता बट जे यहाँ पे आ सकता है क्या, जे नहीं, जे यहाँ पे आ सकता है। एक दो, ई आ गया, ठीक है। इसमें देखो कैसे आपको करना है। अब देखो ये हो गया, अब देखो ये वाली ई के ऊपर जितने उतने जी के नीचे है। ई के ऊपर देखो कितने, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ई जी के नीचे भी 7 आएंगे। यहाँ पे ले लूं मैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा जी, फर्स्ट केस। इसमें देखो ई टॉप पे है तो जी टॉप पे हो जाएगा, सॉरी बॉटम पे हो जाएगा। इसमें देखो ई सेकंड पे है, यहाँ पे जी पॉसिबल है कि नहीं, ये हट जाएगा फिर। अब ई आपके यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, मतलब अच्छा अच्छा, ये काम करते हैं, ई के नीचे आपके 8 पर्सन है, 9 पर्सन है, सॉरी। ई के जी के ऊपर 9 पॉसिबल है कि नहीं,
ये भी हट जाएगा। अब ये मुझे बेसिक से करवा क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना प्रैक्टिस पे आगे, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएगी, सारे केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ई और जे तो मेरा हो रुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, है ना। ये भी हो गया है मेरा, ये भी हो गया है मेरा, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे दो पॉसिबिलिटी बची है अब गाइस, अब इसमें से मेरा आंसर हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। जे के नीचे सी, जे के नीचे सी इस केस में तो पॉसिबल हो गया, बट यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं। ओके, अब हम किससे स्टार्ट करें? एच के ऊपर एफ है, एफ भी नहीं मिला अभी हमें, ना एफ मिला ना एच मिला। एफ के नीचे ए का भी नहीं पता अभी हमें। एफ और एच के बीच में जितने बैठे उतने आपके आई और जे के एक ज्यादा है। ये हो सकता है कि ए और सी के बीच में कम से कम चार, देखो सी है, एक दो तीन चार, ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए यहाँ भी पॉसिबल है, ए यहाँ पे तो आने से, क्योंकि एफ के नीचे बैठा है, ठीक है। अब ये मेरी इंफॉर्मेशन बची। अब हम देखते हैं, देखो बेस का है तो कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लगेगी। ये अभी मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। बाकी अगर आप जैसे मेरे मॉक टेस्ट देखते हो ना, उसमें स्पीड आप देख सकते हो। अब एच से ऊपर एफ, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं ना? हाँ, नहीं छूटी। ओके, है ना। कोई काम करें क्या, एच के ऊपर एफ है ना, एच की तो पॉसिबिलिटी क्या है? ये इससे करंट हो सकता था, और तो कोई पॉसिबल ही लग रहा मुझे, है ना। और तो कोई केस लग नहीं रहा मुझे। मैं देखो, अगर आप एफ यहाँ पे लेते हो सपोज, तो एफ और एच, आई और जे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं ना, अल्फाबेट वाला भी ध्यान रखना, ठीक है, अल्फाबेट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सपोज मैं एक काम करता है, चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, ये वाली कंडीशन मुझे एक सेटिस्फाई लग रही है। देखो ए और सी के बीच में कम से कम चार होने चाहिए, सी आपका ये रहा, तो एक दो तीन चार, यहाँ पे अगर मैं लूँ किसको, ए को, है ना। अब एफ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि एफ जी पास पास रहेंगे, तो एफ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। चलिए, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं। अब देखो एच और के बीच में कम से कम एक तो होना चाहिए, तो यहाँ पे एच आ नहीं सकता। एच को आप यहाँ पे ले सकते हो क्या? ले सकते हैं सर। एच को आप यहाँ पे ले सकते हो? नहीं, एफ जी एच पास आ गया। एच को अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो आप देखो एफ और एच के बीच में कितने आ रहे हैं? यहाँ पे एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, तो आई और जे के बीच में चार होने चाहिए। एक दो तीन चार पॉसिबल है कि नहीं? यहाँ पे लो फिर एक बार आप, एच को अगर आप यहाँ पे लेते हो, अब देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आ रहे हैं, तो आई और जे के बीच में कितने होने चाहिए आपके? छह होने चाहिए। जे आपका ये रहा, तो एक दो तीन चार पांच छह, ये आई हो गया। अब 1% बचा मेरा बी, बी मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये मुझे जहां तक लगता है ना, मेरा सही हो गया आंसर। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है आगे। देखो, ए, बी, फिर सी, फिर देखो डी, फिर ई, फिर एफ, फिर आपका देखो जी, फिर एच, फिर आई और जे, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से भी आपका सही है। अब देखो, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। कैसे? देखो, ये वाली भी तैयार हो गई एकदम, एच और के बीच में, ये भी हो गई। जे के नीचे भी सी है, एफ के नीचे भी आपका ए है, और एफ जो है वो एच के ऊपर भी है। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको जब बन जाए ना, तो जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर आपको लगा है
कि मुझे सेकंड इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको चेक करना और बताना क्या वो आपका सही हुआ, और हुआ तो कैसे सही हुआ गाइस, क्योंकि जो आंसर है वो मेरा इसी केस से आ गया गाइस, क्योंकि मेंस लेवल की पजल है, तो आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा। अभी अगर आपके 10 मिनट लग रहे हैं ना, तो जैसे जैसे डेली प्रैक्टिस करोगे ना आपका, तो ये 5 से 7 मिनट में पजल आराम से बन जाएगी, और इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। प्री लेवल की तो मैंने आपको 2 से 3 मिनट लेना, मीन्स की आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। देखो सेक्शनल टाइमिंग भी है, और आपको इस बार पीओ में सेक्शनल मेंस में कट ऑफ भी निकालनी है। फ्री में तो कोई क्या कहते हैं, फ्री में नहीं है सेक्शनल कट ऑफ ना, आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में फ्री में। अगर आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, तो आपको सेक्शनल टाइमिंग भी ऐसा सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है मेंस के अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ठीक है। और आपको दोबारा बता दूं, ये क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 10:15 बजे मिलेगी। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, तो उसका टेलीग्राम ग्रुप दे बना रखा है मैंने ऑलरेडी, सारी की सारी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।